एक्सरसाइज का एक सम है यूजिंग थ्योरम 6.2। ये थ्योरम 6.2 है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसका यूज करना है। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड है, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा। आइए फिगर से समझते हैं। पहले तो इसमें देखिए दिया गया है ट्राइंगल, तो हम ड्रॉ कर देंगे ट्राइंगल। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, उनके मिड पॉइंट। कौन कौन सी साइड ले लेता हूँ, चलिए मैंने साइड ले ली ए बी और ए सी। तो ए बी का मिड पॉइंट P और बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट Q। तो ये P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, और दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करने के बाद जो ये PQ आएगा, हमें प्रूव करना है ये BC के पैरेलल है। तो आइए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन में होगा ट्राइंगल ABC, और क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। या शॉर्ट में हम लिख लें PA इज इक्वल टू PB और QA इज इक्वल टू QC। ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, हम ये भी लिख सकते हैं। टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि थर्ड के पैरेलल होगा, मींस PQ पैरेलल BC। हमें प्रूव करना है PQ पैरेलल होगा BC के। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम आएंगे प्रूफ में। चलिए अब क्वेश्चन 2 को याद कीजिए। हमने क्वेश्चन 2 में क्या किया था, हमने पहले रेशियो रखे थे। अगर रेशियो दोनों इक्वल आ गए थे, दोनों रेशियो इक्वल आ गए थे तो पैरेलल हो जाती थी। रेशियो इक्वल नहीं आते थे तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं होता था। तो हम पहले ले लेते हैं रेशियो। किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में रेशियो ले लेते हैं हम PA और PB का, PA और PB का। अब PA और PB का रेशियो देखिए क्या होगा, PA अपॉन PB, और PB किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि PA और PB दोनों इक्वल है। कहाँ से, गिवन से इक्वल है। देखिए तो PB को रिप्लेस करके PA लिख दिया, PA एज इट इज, PB को लिख दिया PA, और ये कैंसिल होके आ गया 1। तो इसका रेशियो आया 1:1 या 1/1 या सिंपली 1। ओके, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और रिजल्ट कहाँ से लिया हमने, P अपॉन PB से। अब दूसरा रेशियो लेंगे हम इधर का, तो ये क्या होगा, QA अपॉन QC या AQ अपॉन CQ। तो ये क्या हो जाएगा, QA अपॉन QA। अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि QA और QC इक्वल हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया QA और QC इक्वल हैं। इक्वल हैं तो QA एज इट इज, QC को रिप्लेस करके लिख दिया QA, कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो भी आ गया 1। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, और क्योंकि रेशियो इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप इक्वेशन के थ्रू दिखाएंगे, कहेंगे कि दो इक्वेशन है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। और लिखते हम इस तरह से हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, PA अपॉन PB इज इक्वल टू QA अपॉन QC। अगर आप इस रिजल्ट को देखोगे तो PA अपॉन PB इक्वल हो गया QA अपॉन QC, यानी साइड्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं। रेशियो इक्वल हैं तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC। और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये नोट करने वाली बात है, ये हमने 9th क्लास में भी की थी, थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। तो ये जो 7th क्वेश्चन है और ये 8th क्वेश्चन है, एक दूसरे का कन्वर्स है, जो हमने 9th क्लास में किया था। वहाँ थोड़ा लेंथी था, यहाँ पे BPT और कन्वर्स ऑफ BPT की वजह से ये काफ़ी ईजी हो गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ एक सम आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।